तो सिंपल मैंने यहाँ पे पांडास और नमपाई इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद ये मेरा डेटा सेट जहाँ पे था pd.read.csv मैंने वहाँ से किया। देन समराइज किया डेटा सेट को जस्ट बाय नोइंग फॉर नोइंग दैट कि कितने डेटा सेट कितना सैंपल मेरे पास है। तो यू कैन सी हियर डेटा सेट डॉट शेप करने से मुझे 400 क्रॉस 3 दिख रहा है। तो 3 क्या है, मेरे एट्रीब्यूट्स है। व्हाट आर दोज? एज, सैलरी एंड स्टेटस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कोई परचेस करेगा कि नहीं करेगा ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो एज और सैलरी हम ले रहे हैं और उस प्रोडक्ट का स्टेटस ले रहे हैं कि वो उसने परचेस किया है कि नहीं किया है। किया है तो 1, नहीं किया है तो 0। तो ये डेटा सेट मेरे पास है और मुझे नया डेटा सेट मिले तो मुझे उसको प्रेडिक्ट करवाना है। ठीक, तो यहाँ से अब हमने सेग्रीगेट किया। सेग्रीगेट करेंगे कैसे? जो स्टेटस है ये मेरा आउटपुट है, राइट? जो लास्ट वाला कॉलम है स्टेटस, इट इज एन आउटपुट। यही तो मेरा प्रेडिक्शन है ना? तो ट्रेनिंग डेटा सेट में ये मेरे को हेल्प करेगा टू गेट माय मॉडल ट्रेन। ठीक, तो एज और सैलरी को मैं इनपुट ट्रेनिंग के इनपुट सैंपल्स के लिए रखूंगी और स्टेटस मेरा जो होगा आउटपुट होगा। तो बस उसी को सेग्रीगेट किया है। तो आईलॉग फंक्शन हमने पढ़ा था। आईलॉग फंक्शन मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग के लिए। तो आई लग गया है तो जो एक्चुअल उसकी इंडेक्सिंग है 0 से लेकर जो चालू होती है उससे लेगा, और सिंपल एलओसी लिखेंगे तो अगर आपने उसकी कुछ इंडेक्सिंग की है तो वो उस हिसाब से लेगा। तो अगर आपने इंडेक्सिंग नहीं की है अलग से कुछ भी, जैसे ए बी सी डी अगर इंडेक्सिंग की है तो वो उस हिसाब से लेगा, और अगर नहीं की है तो दोनों ही सेम होगा। आई लॉग यूज करो या लॉग यूज करो, तो वी प्रिफर टू यूज आई लॉग। ठीक है, तो डेटा सेट डॉट आई लॉग, इसमें हमने सारे रोज को सेलेक्ट किया। देखो कोलन लगा है 0 से लेकर सारे रोज को, और कॉलम में -1 कर दिया। -1 मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग बताया था मैंने, है ना? पीछे वाले कॉलम को छोड़ दिया, क्योंकि जब रेंज होता है, रेंज क्या होता है? एक माइनस, अगर मैंने 1 to 2 डाला है तो 1 ही सिर्फ सेलेक्ट होगा, 2 नहीं सेलेक्ट होगा, एक माइनस सेलेक्ट होता है। तो हमने फाइनल लास्ट वाला क्या दिया? -1। तो ये -1 मतलब स्टेटस, इट स्टेटस। तो स्टेटस को हटा के बाकी सारे कॉलम को सेलेक्ट करेगा, मतलब एज और सैलरी को सेलेक्ट करेगा। इसको और किस तरीके से लिख सकते थे? 1,1:3 लिख सकते थे, सॉरी 0:2 लिख सकते थे, 0:2 लिख सकते थे, है ना? ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। उनकी वैल्यूज को आपने किस में डाल दिया? एक्स में डाल दिया। अब एज और सैलरी को आपने एक्स में डाल दिया, तो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक्स को प्रिंट किया तो ये दिख रहा है, एज और सैलरी मुझे दिख रही है। ठीक, अब डेटा सेट, अब जो आउटपुट है वो -1 में है, तो उसके सारे रोज को सेलेक्ट करना है। और देखो अब यहाँ पे कोलन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, देखो -1 यूज करने का मेन प्रोजेक्ट्स में -1 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मेजरली आउटपुट कॉलम जो होता है लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ रोज नहीं पता, आपको काउंट करने पड़ेंगे इतने एट्रीब्यूट्स 1 2 3 4, तो फिर उसका माइनस करके 0 से इंडेक्सिंग करके फिर लास्ट वाला लिखना पड़ेगा। तो रेदर देन दैट वी यूज निगेटिव इंडेक्सिंग, कि भाई जो भी लास्ट कॉलम है वही है, उसको ही लेना है। ठीक है, इसलिए -1 ले लेते हैं। आप ऐसा उसको काउंट करके भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये इतना समझ आ रहा है? आईलॉग फंक्शन सभी को समझ में आ रहा है? हमने किया था, है ना? तो डेटा वाई में हमने क्या रख लिया? सारे आउटपुट को रख लिया। अब हम एक्स से ट्रेन करेंगे, फिर हम वैलिडेट करेंगे कि क्या एक्चुअल था और हमारा एक्चुअली जो हमारा मॉडल है उसने क्या प्रेडिक्ट किया है बेस्ड ऑन दिस एक्स। ठीक, तो एसवीएम क्लासिफायर अब जो हमारा एक्स है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स और वाई को हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर रहे हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, यही दो लाइंस हैं जो हर जगह यूज होती है टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। दिस इज द वे। ठीक है, एसके लर्न साइकिट लर्न का सिलेक्शन किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यही यही हर एक मॉडल में ट्रेन एंड टेस्ट डेटा को स्प्लिट करने के लिए हम यही फंक्शन यूज करते हैं। इसी को आप इंपोर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने पहला वाला जो जाएगा वो एक्स ट्रेन, ये इसका एक फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है, इसी तरीके से आपको लिखना है। पहला वाला एक्स ट्रेन, दूसरा एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ये फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक्स को हमने पास किया, जो भी वेरिएबल आपने ऊपर लिया है, एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिया है तो मैंने ये लिखा, जो आप लेंगे आप वो लिख सकते हैं। टेस्ट साइज इज 0.25, जैसा कि बोलते हैं ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग को 80-20 या 75-25 में करो, तो 0.25 मतलब टेस्ट में 25% डेटा टेस्टिंग के लिए जाएगा। रैंडम स्टेट 0 लिखने का मतलब ये है कि जब
बार बार आप उसको रन करोगे ना तो शफलिंग ना हो, कभी 25% कुछ और सेलेक्ट हो रहा है टेस्ट के लिए, कभी कुछ और सेलेक्ट हो रहा है, ऐसा होगा तो मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो एक बार आपने कैटेगराइज कर दिया एक्स और वाई में, उसको चेंज नहीं करना है, इसका मतलब ये है। तो रैंडम स्टेट इज 0। ठीक है, एक बार कंपाइल हो गया तो जब तक वो रन कर रहे हो आप कुछ भी चेंज करके, वो उसी पे काम करेगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, स्केलर्न से स्टैंडर्ड स्केलर, स्केलिंग करने के लिए मिन मैक्स स्केलिंग, अच्छे से याद रखना मिन मैक्स स्केलिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर, अगेन सिंपल फिट ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बताओ, आप देखो, हम ट्रांसफॉर्म कब करते हैं, देखो एक डबल डिजिट में नंबर है और एक ऐसा नंबर है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमारा मॉडल जो है उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक का एक जो फीचर है उसका रेंज बहुत कम में है और एक फीचर का रेंज बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्केल करके एक नॉर्मल रेंज में लेकर आ जाते हैं, इसलिए हम स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था ना हमने। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर से एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों में, दोनों के एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको देखना है तो आप देख सकते हो वापस से एक्सट्रेन को प्रिंट करके कि अब कैसा है। ठीक, लेकिन अ, मतलब वो मॉडल ने अपने लिए किया है। ठीक है, मैं आपको समझने की उसको जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब है। फ्रॉम एस्केलर्न लीनियर मॉडल हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लेके आ रहे थे, जैसे लीनियर को लाए थे वैसे अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन ला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने सिर्फ रैंडम स्टेट 0 लिया है। मॉडल डॉट फिट ये हर बार हम करते हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को हम इसमें ट्रेन करने के लिए, फिट मतलब ट्रेनिंग करने के लिए हम उसमें उस फंक्शन में हम ये दोनों पास ऑन कर रहे हैं जो हमने लिखा है। ठीक है, देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये साइकिट लर्न का जो लीनियर मॉडल है ना, उसमें ये अभी जितना हमने पढ़ा है सब यहीं पे मिलेगा आपको लीनियर मॉडल में, क्योंकि दे आर एक्चुअली डूइंग लीनियरली, दे आर डिसीजन बाउंड्रीज लीनियरली सेपरेबल, है ना। तो लीनियर मॉडल बोलते हैं उन सभी को। तो यहाँ पे बस लीनियर रिग्रेशन लिख दोगे तो वो कॉल हो जाएगा, उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा, लॉजिस्टिक तो लॉजिस्टिक, एसवीएम तो एसवीएम, ऐसा। ठीक है, फिर प्रिडिक्शन में सेम वही कर रहे हैं हम। इनपुट किसका क्लास है, 10 मिनट हो गया एक्स्ट्रा। प्रिडिक्शन में हम कर रहे हैं कि एक नया इनपुट यूजर से ले रहे हैं, एज का और सैलरी का, उसको स्टोर कर रहे हैं इन अ लिस्ट, और फिर प्रिडिक्ट करवा कर देख रहे हैं कि क्या वो परचेस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, परचेस करे, अगर रिजल्ट 1 है तो लिख दो कस्टमर, ये तो पाइथन की कोडिंग है। तो 1 कब आएगा, ये मॉडल मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इधर 1 और 0। हमारा जो मॉडल है वो मॉडल में सेव है, ये देखो मॉडल डॉट फिट किया था ना, मॉडल वेरिएबल में हमारा सेव है। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल करके हमने एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म न्यू, तो न्यू कस्ट में हमारा डेटा था, तो जो भी रिजल्ट आएगा इट विल बी 1 और 0, या फिर निगेटिव भी हो सकता है, 1 और निगेटिव, मैं और देखना पड़ेगा कि मॉडल क्या रिस्पॉन्ड करता है, बट इट मस्ट बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो 1, तो हमारा प्रिडिक्शन मतलब ये है कि इट कस्टमर विल बाय। ठीक है, बाकी अब जितना टेस्ट डेटा सेट, अब आपको सारे जितने, ये तो आपने अपने खुद के इनपुट से लिया, अब जितना टेस्ट सेट जो आपने 25% अलग से निकाल के रखा था वो टेस्ट डेटा यहाँ पर है, उससे भी प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, है ना। मतलब उसका प्रिडिक्शन अब हम कर रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं, वैलिडेशन करना पड़ेगा ना, इवेल्युएट करना पड़ेगा मॉडल को। तो जो 25% अलग रखा है उसको हमने यहाँ पे डाल के चेक कर लिया। ठीक है, प्रिडिक्ट कर लिया फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स टेस्ट, और जो भी आया, ठीक, उसको रीशेप करके स्टोर किया। इसमें ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका वही जो भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आपने एमएल में पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे, है ना। हाँ, तो ये वही बस उसी को ड्रॉ करने के लिए, और इसको ड्रॉ करने के लिए अगेन एसके लर्न में मैट्रिक्स इवेल्युएशन मैट्रिक्स के लिए ये पैकेज है, एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स। उसमें आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स करना है तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉमा एक्यूरेसी स्कोर निकालना है तो एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, ये दोनों पैकेज के नाम है, ये आप इंपोर्ट करिए और डायरेक्ट यूज करिए। अब देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स किसके किसके बीच बनता है, जो हमारा एक्चुअल आया और जो हमारा प्रिडिक्टेड है। तो एक्चुअल मेरा वाई टेस्ट में है और जो प्रिडिक्शन आया वो कहाँ पर है, वाई प्रेड में, है ना, ये देखो वाई प्रेड में है ना।
तो यहाँ से फिर मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं पूरा रन कर देती हूँ